घर आउण दा बहाना चाहिदा, सानू मैया घर आउण दा बहाना चाहिदा, सानू मैया घर आउण दा बहाना चाहिदा। छेती छेती माता संदेशा आउणा चाहिदा, छेती छेती माता संदेशा आउणा चाहिदा, छेती छेती माता संदेशा आउणा चाहिदा। हो सानू मैया घर। जय माता दी। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से साझा करने वाले हैं। तो आप सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसे पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने श्री माता वैष्णो देवी जी के इस महीने की नई डिजिटल यात्रा अपने ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। हम यही आशा करेंगे कि आप उसे पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर उसे शेयर करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम माता रानी के यात्रा गेट से, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। यहीं पर हमारे बैगों को चेक किया जाता है, साथ ही साथ यहीं पर हमारे RFID कार्ड को भी चेक किया जाता है और उसके बाद हमें आगे जाने की अनुमति दी जाती है। आप सब जानते हैं कि यहाँ से भक्त जयकारा लगाते हुए माता रानी की यात्रा ट्रैक से होकर माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सभी जय माता दी लिख के अपने जाने का डेट हम तक ज़रूर से साझा करिएगा कि आपका बुलावा कब का माँ भगवती के दरबार आया, कब माँ भगवती ने आपको अपने दरबार बुलाया है। ऐसे में अब आपके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो यात्रा ट्रैक का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु जो है वो माँ भगवती के दर्शन करने के लिए कटरा से भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और काफ़ी ऐसे श्रद्धालु हैं जो माँ भगवती का दर्शन करके नीचे कटरा शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब आप उन्हें जय माता दी बोलते हैं और वो आपको जय माता दी बोलते हैं तो आपके मन में एक अलग सा उमंग और उत्साह आ जाता है और आप जल्दी जल्दी चढ़ाई करते हुए माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तो आप सब जय माता दी कहते कहते आगे बढ़ते रहिए और कुछ इस तरह का नज़ारा माता रानी के यात्रा ट्रैक से हमें देखने को मिल जाता है। वहीं माता रानी का नाम लेते लेते हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा के नाम से जानते हैं। भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, पर्ची कटाते हैं, पर्ची कटाने के बाद उनका जो है वो नंबर आता है, उनको वेटिंग समय दिया जाता है और उसके बाद वो गुफा में अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं। अगर बात करें वेटिंग समय की तो फिलहाल इस समय यहाँ पर 10 से 15 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है और वेटिंग समय टोटली श्रद्धालु की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर श्रद्धालु की संख्या बढ़ जाती है तो वेटिंग समय भी यहाँ पर बढ़ जाता है और अगर श्रद्धालु की संख्या कम हो जाती है तो वेटिंग समय भी यहाँ पर कम हो जाता है। कुछ इस तरह का नज़ारा आप सब घर बैठे देख रहे होंगे अर्धकुंवारी मंदिर से। काफ़ी मनमोहक दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है और देखिए मौसम अगर बदलता रहता है तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। इस तरह का नज़ारा देखते हुए हम माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते रहते हैं। यहाँ पर आपको वर्चुअल दर्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप माता रानी के प्राचीन गुफा के वर्चुअल तरीके से दर्शन करते हैं और आपको ये पता चलता है कि प्राचीन गुफा के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जिससे आपको जानकारी भी मिलती है और जब आप प्राचीन गुफा से दर्शन करते हैं तो वो चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ऐसे में एक बार यहाँ पर जाकर वर्चुअल दर्शन ज़रूर करिएगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला चैप्टर था, इसका दूसरा चैप्टर भी बहुत जल्द जो है वो आने वाला है, जिसमें आप सब अलग अलग प्रकार के अनेक दर्शन प्राप्त करेंगे वर्चुअल तरीके से। चलिए अब माता रानी का जयकारा हो जाए और हिमकोटी मार्ग से हम माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ जाएं। तो जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी कहते कहते हिमकोटी मार्ग से हम कब माता रानी के भवन पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वैसे हिमकोटी मार्ग काफ़ी अच्छा मार्ग कहा जाता है, काफ़ी आसान मार्ग होता है और इस पर आपको पालकी और बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। वहीं अगर पुराने मार्ग की बात करें जो नीचे से चल के जो है वो आपको अर्धकुंवारी तक लेकर आता है, उस पर आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है। नीचे से एक और मार्ग है जिसे हम ताराकोट मार्ग के नाम से जानते हैं, उस पर आपको सिर्फ पैदल की सुविधा मिलेगी या फिर आप बेबी वॉकर के थ्रू अपने बच्चों को उससे लेकर आ सकते हैं, लेकिन उस पर आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी और बैटरी कार भी उस मार्ग पर नहीं चलता है। और अर्धकुंवारी से एक और मार्ग डाइवर्ट होता है जो भवन लेकर जाता है, जिसको कि हम हाथी मत्था मार्ग के नाम से जानते हैं, जिससे कि साझी छत होते हुए आप भवन पहुंचेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टफ मार्ग हो जाता है। इसीलिए भक्त जो है हिमकोटी मार्ग का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से भक्त जो है उत्साहपूर्वक माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके समक्ष माता रानी के भवन का ये सुंदर अलौकिक नज़ारा है, जिसके दर्शन आप सभी श्रद्धालु घर बैठे कर रहे हैं। तो जय माता दी लिखते रहिए और माता रानी के भवन के सुंदर अलौकिक दृश्य को देखते रहिए।
जय माता दी कहते रहिए। भवन पहुंचने के बाद जब इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिल जाता है तो मन में एक अलग सा सुकून मिलता है। बस ये होता है कि अब जल्दी से माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माता रानी के दर्शन प्राप्त करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। अब आप सब घर बैठे माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों में माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महा सरस्वती के दर्शन हो रहे हैं। माता महाकाली हमें जो है शक्ति प्रदान करती हैं, माता महालक्ष्मी हमें धन की सुख देती हैं, माता महासरस्वती हमें ज्ञान की सुख देती हैं, ज्ञान प्राप्त कराती हैं। तो ऐसे में आप 3 महादेवियों के दर्शन करिए और अपने दर्शन को सफल बनाइए। देखिए जयकारा तो ज़रूर लगना चाहिए, इसलिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। वहीं आप सबके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो भैरव घाटी से लिया गया भैरव बाबा के मंदिर के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर आप देखिए कितना अलौकिक दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है। नीचे भवन पे कुछ अलग ही दृश्य था, अर्धकुंवारी में अलग ही दृश्य था और देखिए भैरव बाबा में अलग ही दृश्य है। तो ऐसे मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। भैरव बाबा के दर्शन अब आप कर चुके हैं और अब आपकी यात्रा यहाँ पर जाकर संपन्न होती है, क्योंकि माँ भगवती ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन करने के बाद आपके दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा को संपूर्ण माना जाएगा। तो आपकी यात्रा अब जाके संपन्न होती, क्योंकि आप सबने भैरव घाटी से भैरव बाबा के दर्शन कर लिया और आपकी यात्रा यहाँ पर होती है संपन्न। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। देखिए इस बार हमने माँ भगवती की कृपा से फैब में यात्रा किया था, जिसका डिजिटल यात्रा ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा। उस दौरान हमने ये महसूस किया कि हमें अलग अलग प्रकार के मौसम देखने को मिले। हमने यात्रा शुरू की, मौसम बहुत साफ था, फिर हम यात्रा में आगे बढ़े, हमें बारिश का सामना करना पड़ा, ओले का सामना करते हुए हम माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर पहुँचे, वहाँ तेज हवाएं का सामना भी हमने किया। साथ ही साथ हम माता रानी के भवन पहुँचे, वहाँ पे भी अलग प्रकार का मौसम था, बारिश हुई, फिर बारिश कम हो गई तो धुंध छा गया। उसके बाद जब हम भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी पहुँचे तो वहाँ हमें धूप का सामना करना पड़ा। यानी माता रानी के दरबार में एक परफेक्चुअल वेदर कोई भी आपको नहीं बता सकता, वहाँ तो गूगल का वेदर भी फेल हो जाता है, मेरा तो यही मानना है। वैसे आप सब अगर माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं, इस दौरान जा रहे हैं तो गर्म कपड़ा, रेनकोट, अम्ब्रेला सब लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ ना चंद मिनटों में हमने वेदर को चेंज होता हुआ देखा। रात के समय जब हम माँ भगवती के दर्शन करने गए तो वहाँ पर अचानक से धुंध आ गया और मात्र 1 मिनट से कम के अंदर ही पूरा धुंध साफ हो गया। ऐसा वेदर वहाँ चल रहा था, इसलिए कोई भी आपको कोई परफेक्चुअल वेदर वहाँ का नहीं बता सकता। अब अगर बात करें स्नोफॉल की, क्योंकि स्नोफॉल के बारे में काफ़ी श्रद्धालु प्रश्न करते रहते हैं। देखिए जब हम माता रानी के दरबार गए थे तो वहाँ पर कोई भी स्नोफॉल नहीं हुआ था, हमने तो आपको लाइव भी दिखाया था, वहाँ पे सिर्फ वेदर बदल रहा था, ओले गिर रहे थे। अब देखिए स्नोफॉल जब होगा तो हम आपको बताएंगे। आप सब तो जानते हैं हम पहले से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वहाँ तो माता रानी की महिमा चलती है। अगर उनकी इच्छा होगी तो आज के आज स्नोफॉल हो जाएगा और उनकी इच्छा नहीं होगी तो स्नोफॉल अब होगा भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बने रहिएगा, जब होगा तो आपको बताएंगे। हम ऐसी झूठी जानकारी आपको नहीं दे सकते कि इस दिन स्नोफॉल होगा और आप पहुंच जाए और आपको स्नोफॉल ना मिले, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि स्नोफॉल कब होगा, तो हम आपको क्या जानकारी देंगे। वहाँ तो बड़े बड़े वेदर ब्रॉडकास्ट और उसके बाद आपके जो बड़े बड़े होते हैं ना कि वेदर रिपोर्ट्स जारी करते, उनका वेदर रिपोर्ट वहाँ फेल हो जाता है, वहाँ तो साइंस भी फेल है, समझ लीजिए ऐसा वो दरबार है। तो इसीलिए कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, बट होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। प्राचीन गुफा की बात करें तो देखिए इस बार मैंने इस चीज़ को महसूस कर लिया कि प्राचीन गुफा 2 चीज़ों पे वैरी करता है। पहला ये है कि श्रद्धालु की संख्या कैसी चल रही है, दूसरा ये है कि वहाँ पर मौसम कैसा है। अगर ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, आंधी हवाएं चलती हैं, तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, या बर्फ़बारी हो जाए या टेम्परेचर बहुत डिक्रीज़ हो जाए, तब भी प्राचीन गुफा नहीं खुलता। क्योंकि हम जब गए थे हमें भी प्राचीन गुफा से दर्शन इस बार नहीं हुआ। उस दौरान मौसम काफ़ी ख़राब था। हमने इवन वहाँ के पुजारी जी से भी पूछा तो उन्होंने यही बताया कि देखिए नीचे से अगर ऑर्डर आएगा, सीओ सर ऑर्डर देंगे तभी प्राचीन गुफा के कपाट खुलेंगे। और इस गुफा में काफ़ी ठंडी होती है, भक्तों को नंगे पाँव अंदर जाना पड़ता है, तो ठंड बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे में काफ़ी श्रद्धालु बेहोश भी हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम भी होता है। इस वजह से सब कुछ देखते हुए प्राचीन गुफा के कपाट खोले जाते हैं और श्राइन बोर्ड टोटली इस चीज़ को मैनेज करते हुए तभी प्राचीन गुफा के कपाट खुलता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो ही जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं होगा। तो ये सब कुछ वहाँ के सभी सीन सिनेरियो पे डिपेंड करता है और माता रानी की अगर कृपा रही, माता रानी की इच्छा रही तो आपको दर्शन ज़रूर होगा। अब माता रानी की इच्छा नहीं थी कि हमें दर्शन ना हो तो हमें दर्शन देखिए नहीं हुआ, लेकिन माता रानी की इच्छा रहेगी तो होगा और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दर्शन आपको माता रानी के वही 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में करने हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। तो हम प्राचीन गुफा से जाए या फिर आर्टिफिशियल गुफा से जाए, दर्शन तो वैसे ही करने हैं। तो बस श्रद्धा भाव से जाइए, माता रानी सब कुछ अच्छा करेंगी। अब अगर बात की जाए रोपवे की,
काफ़ी श्रद्धालु लगातार प्रश्न कर रहे थे कि रोपवे की बुकिंग कब खुलेगी, रोपवे की बुकिंग कब खुलेगी। और हमने आपसे कहा था कि जिस दिन खुलेगी आपको वीडियो में वो जानकारी सबसे पहले देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज के दिन सुबह 10 बजे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर रोपवे की पूरे महीने की मार्च की बुकिंग खुल चुकी है। यानी मार्च मंथ में अगर आप जा रहे हैं दरबार और आपको रोपवे की बुकिंग करनी थी तो मार्च के पूरे महीने की बुकिंग अब आप कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन। बात की जाए दर्शन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिसके लिए आप इतनी लंबी चढ़ाई करके माँ भगवती के दरबार जाते हैं, तो आप सभी जानना चाहेंगे कि कब जाएं जब आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना न करना पड़े और आपको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि दोपहर के 12 बजे के बाद और रात में 12 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा। ज़्यादा लंबी कतारों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा और बहुत आराम से आप माँ भगवती के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। ये समय परफेक्ट होता है। इस दौरान आपको हो सकता है कि प्राचीन गुफा से भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ऐसे देखा जाता है कि प्राचीन गुफा जनरली मार्च के फर्स्ट वीक तक खुला रहता है। कोई डेट निर्धारित नहीं है कि इसी डेट तक खुला रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया। अगर संख्या बढ़ती है तो फिर प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में ऑलमोस्ट जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमें लगा आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है, वो हमने इस वीडियो में आपसे साझा कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी यात्रा सफल होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को और भक्तों तक शेयर ज़रूर से करिएगा, लाइक करके ज़रूर से अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा कमेंट के ज़रिए, और साथ ही साथ हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको एक सही सटीक जानकारी समय रहते ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसी जुड़ी रही आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी।